मेरे प्रिय भाई बहन, जैसा कि आप जानते हैं, इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री। और इस पवित्र परमेश्वर जिस प्रकार हमें अगुवाई करता है उस प्रकार हम सभी को शिक्षाएं देते हैं। आइए हम वचन में चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, भजन संहिता 100 का और उसका चौथा और 5वां पद। भजन संहिता 100 का 4 और 5। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए उसके आंगनों में स्तुति करते वक्त प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम के धन्य कहो, क्योंकि उसके तुल्य कोई पृथ्वी पे नहीं है। हालेलुया। आकाश हो या पृथ्वी, उसके तुल्य कोई नहीं है। इसलिए उस नाम को क्या करना? धन्य कहना। वो सबसे ऊंचा है। आमीन। आगे 5 तक। क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की के लिए उसकी है, करुणा सदा की है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसका मतलब जो हम और आप परिश्रम कर रहे हैं, इस परिश्रम के फल जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे परिवार में बना रहेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। कब तक बना रहेगा? पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज लोग जो परिश्रम करते हैं, कहते हैं हम उतनी दूर से आ रहा हो, मुझे भाड़ा लग गया, इतना किराया लग गया, मेरा आज दिन पूरा चले गया। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि ये परिश्रम हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी तक आशीष देते रहेगा। आज हम जो परिश्रम कर रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी जो है आशीषों में चलते रहेगा। आप लोग को मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप देखिए, क्रिश्चियन लोग जो है, ठीक है, हम सब क्या है? विश्वासी, अन्य जाति से आए हुए विश्वासी। क्रिश्चियन लोग जो है वो देखना, कभी भी आपको कोई भी भिखारी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके दादा पुरखा ने जो परिश्रम किए हैं उसका प्रतिफल उनके परिवार पे आने वाली पीढ़ी से पीढ़ी तक है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और भजन संहिता 106 उसका पहला पद पढ़िए। यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, और उस यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो भला है। उसका धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। किसका? यहोवा का। उस परमेश्वर के हम धन्यवाद करना चाहिए जिसने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया है, जिसने जीव जंतु को बनाया, मानव जाति को बनाया, अच्छे अच्छे फल बनाया, अच्छे भोजन हमारे लिए तैयार किया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। अच्छे परिवार दिया, अच्छा शहर दिया, अच्छा घर दिया, सुंदर बीवी दिया, अच्छे बच्चे दिया, वो यहोवा का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। जो कुछ है उसके नाम को धन्यवाद करें। आगे। और उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। यानी जो आशीर्वाद देगा वो फिर से लेने वाला नहीं है। हालेलुया। जो आशीर्वाद वो देगा वो फिर से लेने वाला नहीं है। इसी बात को मैं एक छोटी सी शायरी बोलता हूँ। कहते हो, मांगो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो कहे ना किसी से, और दे दे खुशी से, और फिर पूछे नहीं कभी हो। हालेलुया। हालेलुया। किससे मांगना है? हाथ उठाकर उस परमेश्वर से मांगो। आपके जीवन में वो काम करने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 108 और उसका चौथा पद पढ़िए। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर के दास जो दाऊद है वो कहता है, तेरी करुणा आकाश से भी ज्यादा ऊंची है, और
तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। कहां तक है? उसकी सच्चाई आकाश मंडल तक है। यानी यहां से जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी जब न्याय होगा आकाश मंडल में, हम उस समय स्वर्ग में प्राप्त होंगे। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, परमेश्वर के वचन जब आप सुनते हो तो बड़ी गंभीरता से सुनिए, क्योंकि आपको जीवन बदल देने वाला परमेश्वर, वो जिसके जीवन में आ जाता है उसके जीवन की परिस्थिति बदल जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि तुम यीशु को छोड़ दो, वो कहता मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन यीशु को नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। गिनती की पुस्तक अध्याय 14 उसका 18 पद पढ़िए। गिनती 14 का 18। हालेलुया। जिस किसी को मिलता है पढ़िए। 14 का 18 कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत, और वो परमेश्वर यहोवा क्रोध करने में धीरज है। क्या है? धीरज रखता है। झट से उसको गुस्सा नहीं आता। हम लोग को कैसा आता है? झट से गुस्सा आता है। चलते वक्त किसी को धक्का, है दिखता नहीं, दांत तोड़ दूंगा, उसको झट से गुस्सा नहीं आता है। क्रोध में धीमा है। क्या है? इसीलिए कई लोग गलतियां कर कर देखते हैं कि आज मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, तो उनको लगता है जो हम कर रहे वो अच्छा है। कई लोग को मैं देखा जो वो गलती कर लेते हैं ना, तो गलती करने के बाद उनके ऊपर कुछ समस्या नहीं आती, बीमार नहीं पड़ते, कुछ नहीं होता ना, वो क्या सोचते हैं मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि परमेश्वर यहोवा क्रोध करने में धीमा है, धीरे धीरे करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। और अति करुणामय है। वो तो अति करुणामय है। और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला, अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारे अधर्म जो हुआ, हमसे जो पाप हुआ है, पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं कि जो क्षमा कर दे। हालेलुया। है कोई पृथ्वी पे? कोई नहीं। बाइबल में एक घटना मुझे याद आती है, अगर उसे आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मूसा के समय में एक स्त्री को वहां गांव वाले पकड़ के लेके आए, पकड़ के लेकर आकर प्रभु के पास घसीटते हुए उस स्त्री को लेकर आए और बोले कि प्रभु जी, इसको हमने बेविचार करते हुए पकड़ा, आप बोलो कि इसको मार डालो क्या छोड़ दो? क्योंकि छोड़ दे बोल दे प्रभु तो भी फंस जाए, और फंसा रहे थे, और बोले मार डाले तो प्रभु के ऊपर दोष लगे। देखो कितना चतुर होते हैं इंसान। हालेलुया। पकड़ के लिया, क्या कहता है कि आप कहिए कि मार दो कि छोड़ दो। छोड़ दो बोले तो मूसा की व्यवस्था में गड़बड़ हो जाएगा, मार दो बोले तो प्रभु पापी ठहर जाएगा। और सवाल किससे कर रहे हैं? जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। इंसान समझता नहीं। कभी कभी कई लोगों को मैं देखा, प्रभु का दासों से अलग अलग सवाल किया जाता है, लेकिन समझते नहीं कि उनके साथ है कौन। यह समझना बहुत बड़ी बात है। आज अपना दिमाग मत लगाइए, आप ये देखिए कि उनको चला कौन रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने देखकर उस भीड़ को देखा, अगर हम बोल दूं तो मार डालेंगे, दोष लग जाएगा, अगर छोड़ दूं तो मूसा के व्यवस्था में गड़बड़ी आ जाएगी। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, सबको अधिकार है मारने का, लेकिन सबसे पहले ये चेक करिए कि जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। कौन व्यक्ति मारे? जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही शब्द कहा, जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और प्रभु यीशु मसीह ने धीरे से जमीन पे कुछ लिख रहे थे, और जब पलट के देखे तो पूरी भीड़ गायब हो गई। हालेलुया।
क्योंकि संसार में कोई बचा ही नहीं कि जिसने पाप नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहन, वो मामूली परमेश्वर नहीं है, हमें उसे हल्के में नहीं लेना है, ना उसके दास को कभी हल्के में लेना है। बाइबल भी ये सब इस प्रकार कहती है नीति वचन में कि सिखाने वाले के डांट जीवन के मार्ग है। डांटते इसलिए कि क्योंकि आपके जीवन के बारे में सोचते हैं। एक प्रभु का भक्त हर एक अपने विश्वासी के बारे में सोचता है कि मैं इनका उद्धार करा लूं, इन्हें हम स्वर्ग तक ले जाऊं, क्योंकि पृथ्वी की मेरी कमाई यही है कि मैं इनको स्वर्ग तक पहुंचा दूं। आमीन। अगर सच्चा दास होएगा तो आपके इस बारे में सोचेगा इनकी सांस जो है अंत में कहां जाएगी, न्याय के समय खुदा के सामने हम जवाब दे सके। हमने सही शिक्षा दिया, इनको सही मायने में प्रभु इनका न्याय करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने शॉर्टकट में न्याय किया, हाँ मार दीजिए, लेकिन जो पहला पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। वो तो चले गया, लेकिन स्त्री को भी एक ही बात कहा, जा और फिर से ऐसा काम न करना। आज प्रभु के दास एक ही चीज सिखाते, बेटा ये काम किया फिर से ऐसा काम न करना। लेकिन उस समय सुनते हैं, कुछ समय संडे आने से पहले ही 3-4 दिन के अंदर में भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आपको भूलना नहीं है, जो शिक्षाएं प्राप्त किए हैं वो आपके लाभदायक है। और आप बोलिए सीने पे हाथ रख के, मेरे लाभदायक है। आमीन। हाँ, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। आपको मैं पहले कहा ना, लोग गलतियां करके अजमाते हैं, कुछ नहीं हुआ ना फिर गलतियां करके अजमाते हैं, क्योंकि वो धीरा क्रोध करने वाला परमेश्वर। लेकिन धीरे धीरे जब वो खड्डे में गिरते जाएंगे ना, तब वो पूछेंगे, मेरा घर तो पहला अच्छा चलता था, मेरा सब कुछ अच्छा चल, अचानक क्या होगा, किसकी नजर लग गई? नजर किसी की नहीं लग गई, क्योंकि परमेश्वर के कानून से नीचे उतर गया था। परमेश्वर के सिखाए हुए दास के वचन के अनसुनी किया तो, इसलिए तुम्हारे जीवन में सब कुछ अनसुनी हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्या हो गया, किसकी नजर लग गई। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और पूर्वजों के अधर्म का दंड, और पूर्वजों का अधर्म का दंड उनके बेटे और पोतों और परपोतों को देता है। वो गलती कहाँ जाएगी? हालेलुया। पोते और परपोते। आज कई भी विश्वासियों को बोलेगा तो समझ में नहीं आता है, वही गलतियां करते हैं जिस गलती के लिए मना किया जाते हैं, और दिल खोल के गलती करते और दिल खोल के इनकार कर देते, पास्टर आप गलत हो, मैं ऐसा हूं नहीं। कई बार आप देखे होंगे, जब उन्हें समझाता हो कि बेटा गलत लाइन पे जा रहे, आपकी गाड़ी जो है पटरी से नीचे उतर गई और वो कहता नहीं पास्टर जी हम पटरी पे चल रहे हैं। हालेलुया। उनकी भलाई के लिए बोले तो नहीं समझ पाते। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके और हमारे भलाई के बारे में बताया, इसलिए उसने कहा ये मेरा कानून है, इससे फॉलो करते हुए अगर आप जीवन जिए, अंत में स्वर्ग भी तुम्हें प्राप्त होगा। आमीन, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 20 का 6। और जो मुझसे प्रेम रखते, और जो कोई मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और बाइबल कहती जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन, हालेलुया। उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ये परमेश्वर का प्रेम है। तुम अगर मेरी बात को मानते हो तो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष दूंगा, तुम्हारे हजारों पर करुणा करूंगा, अंत में तुम्हें स्वर्ग भी प्राप्त होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर आपके हमारे बारे में उसकी बड़ी योजना है कि ताकि हम पृथ्वी पर आनंद करें, अंत में मुझे स्वर्ग भी प्राप्त होए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। निर्गमन 34 का 7वां पद पढ़िए। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला परमेश्वर, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, अधर्म और अपराध को, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है जो आपके मध्य में उपस्थित है। आमीन, हालेलुया। आपके मध्य में उपस्थित है। चुनाव आपको करना है, गलत राह से बदलना चाहते हो कि नहीं। आमीन, हालेलुया। किसे चुनाव करना? हमें और आपको, कि हम सही राह पर चल रहे हैं। आपको खुद को जांचना है, क्या मैं सही ट्रैक पे हूं कि गलत ट्रैक पे चल रहा हूं। जिस किसी व्यक्ति को परमेश्वर का भय है, खुदा उसके ऊपर खुद अपना हाथ रखता है। क्योंकि भजन संहिता 139 5वां पद कहता है, मैं तुझे आगे पीछे घेर रखा और कहता मैं तेरे सर पे अपना हाथ रखे रखता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है। इसलिए उसने आकाश मंडल छोड़कर पृथ्वी पे आया, मनुष्यों के लिए मानव रूप धारण कर लिया, ताकि हमारा और आपका उद्धार हो जाए। पृथ्वी पर आनंद करे, अंत में स्वर्ग भी मुझे प्राप्त हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आप आशीषित हो जाओगे। और सचमुच इस वचन को ग्रहण करो, आपके जीवन में परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। आमीन। उसने वादा किया है और जो वादे से फिरता नहीं है, मनुष्य नहीं है को बदल जाए, वो ईश्वर है, वो सच्चा ईश्वर है। आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, और दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड, और पितरों का अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और उनके बेटे और पोते और परपोतों तक देगा। हालेलुया। बेटे, पोते, परपोते तक दंड देगा। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। आज जब इंसान लोग गलतियां करते, उन्हें क्या लगता है कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने लिए तो खड्डा खोद रहे, आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए भी खड्डा खोद रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी लोग, धन्य वो है जो परमेश्वर के शरण में बैठे हैं। धन्य वो है जो सब कुछ छोड़कर आज परमेश्वर के भवन में आकर उसकी उपस्थिति में आनंद में ले रहे हैं। कहता है जहां परमेश्वर रहता वहां आनंद की भरपूरी रहती है। जहां यहोवा रहता है वहां आनंद की भरपूरी रहती है। वो हमारे और आप से मोहब्बत करता है। तेरे जैसा है कोई नहीं। आप अपनी आंखें बंद करिए, एक हाथ सर पर रखिए, एक आसमान पे, और खुदा से हम विनती करते हैं कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी और परमेश्वर आपके ऊपर आशीर्वाद दे। हे हमारे पिता आसमानी खुदा, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर, अपने प्रेमी हाथ को बढ़ाकर एक एक भाई बहन, बूढ़े बच्चे, जवान को, प्रति एक लोगों को छू लो, जितनों ने यूट्यूब पर देख रहे, टेलीविजन पर देख रहे। पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी सच्चे मन से तुझे खोज रहे, उन्हें तू दर्शन दे प्रभु, उनसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है तो खाट पर से इसी वक्त चंगे हो जाए। बीमारी कैसी भी क्यों न हो, खुदा उनसे मोहब्बत करता है और मैं विश्वास करता हूं कि पूरी रीति से चंगे हो जाए और पवित्र आत्मा उन्हें छू ले। बीमारी कैसी भी क्यों न हो, यहोवा के नीचे इस सारी बीमारियां है और इसके एक स्पर्श से रोगी खड़ा होकर दौड़ने लगता है। पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फानोगे, यहोवा का वचन यूं कहता है। पवित्र आत्मा छू ले इस वक्त। अशुद्ध और गंदी आत्माएं इनके घर और परिवार को छोड़कर इसी वक्त निकल जाए। गो आउट इन नेम जीसस। पवित्र आत्मा छू ले और स्पर्श कर ले, इसी वक्त वो भले चंगे हो जाए और परमेश्वर तेरी महिमा कर सके। यीशु की सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।
इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।